नरेंद्र मोदी का आपको? देखिए, मोदी जी जाने जाते हैं अपने आंकड़ों को छुपाने के लिए, वो आंकड़ों को इस तरह से दिखाने के लिए कि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। हम लोगों ने भी आज चर्चा की बजट को लेकर के यूनिवर्सिटी में, तो इसमें जादू ज्यादा है मोदी जी का। जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो असल में उतने नहीं है जितना प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके जो सियासी मायने हैं, चूंकि चुनाव दिल्ली में है, जाहिर तौर पर उस मिडिल क्लास को और सर्विस क्लास को प्रभावित करने के लिए कल अखबार में आप देखिएगा, अभी गोदी मीडिया पर चर्चे हो रहे होंगे। फिर बिहार में चुनाव है, बिहार के लिए एक पैकेज है, लेकिन उसमें भी नया नया लेबल लगाया गया है फिर से उसी चीज को। और मोदी जी और उनकी पार्टी ये समझती है कि लोगों की स्मृति बड़ी क्षीण है, लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जितना वो सोचते हैं, तो लोगों को वो भी याद है जिसकी तरफ इशारा कर दिया मनोज झा ने कि साहब आप वही तमाम योजनाओं को ला करके, जैसे मोदी जी ने अब तक किया है कि जो यूपीए गवर्नमेंट की योजनाएं थी उनको नए रूप में आप लेकर के आ गए। आप कह रहे हैं कि साहब हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था यूपीए गवर्नमेंट ने, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी को अपनी ब्रांडिंग करनी आती है। अब सवाल ये है कि जब लोग बेरोजगार हो, महंगाई चरम पर हो, उस समय क्या इस बजट के आंकड़े से उनका काम चलेगा? मुझे लगता है नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जो आज हंगामा हुआ बजट से पहले, वो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरी सियासत के लिए। और कितना दयनीय और वेदनापूर्ण है कि साहब नोटबंदी में जो लोग हताहत हुए उन पर भी आपने शोक प्रस्ताव नहीं रखा, आपने शोक व्यक्त नहीं किया। कुंभ में इतने लोग हताहत हुए, बेमौत मारे गए, क्या दोष था उनका? इसको भी आप छिपा रहे हैं। क्या ये बात लोगों के जेहन में नहीं जाएगी? कितने लोग अभी गुमशुदा हैं, गायब हैं, और जाहिर तौर पर या तो वो लाशों में तब्दील हो गए हैं या फिर वो कहाँ है कुछ पता ही नहीं है जी। ये जो दर्द मिला है लोगों को, इसका भी असर होगा। एक दौर था जब लोग मोदी जी में उनको देखते थे कि साहब नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये धुंध छट चुकी है। और दूसरा, एक बड़ा कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी में, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर के। मुझे लगता है कि इसको वो छोड़ने वाले नहीं है। और जिस ढंग से राहुल गांधी और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं इस मुद्दे पर, वो ये दिखाता है कि अमित शाह का तो कैरियर खत्म हो जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी का कितना बचेगा? और मुझे लगता है कि दोनों ही लोग निपट गए करीब करीब। अमित शाह उसमें निपटे, योगी जी इसमें निपटे। तो ऐसा भी लगता है कि मोदी जी जाते जाते बीजेपी को भी खत्म करेंगे। वो छोड़ भी नहीं रहे हैं कोई विकल्प बचे भी। जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीदें जहां है, एक विपक्ष के पार्टी के रूप में, और दूसरा कि कैसे विपक्ष मजबूत हो, और सरकार जब बदलती है तो लोगों की जो अधिकार होते हैं, लोगों की जो सहूलियतें होती हैं, लोगों के लिए जो योजनाएं होती हैं, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से आती हैं। अगर एक ही पार्टी की सत्ता चलती रहेगी तो फिर दूसरा मामला होता है। इसलिए लोग भी बदलाव के मूड में हैं। अभी देखना ये है कि इस बजट के प्रभाव में क्या दिल्ली बीजेपी जीतती है, या बिहार को भी वो समेट लेंगे, या फिर जो सच्चाई है, जो दर्द है लोगों का, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और जिस तरह से लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं,
चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, उन अत्याचारों पर जो नाराजगी है लोगों की, वो नाराजगी दिखाई देगी। ये आने वाले समय में हम लोग देखें। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाराजगी जो है वो आने वाले समय में देख, सबमिट है वहां पे, उसमें बैठना है और कोशिश यही है कि वहां से फिर वो अमेरिका चले जाएं। कैसे देखते हैं? उससे पहले रिजल्ट आना, उससे पहले रिजल्ट आना है दिल्ली का। अभी तो उनको कुंभ में आना था, लेकिन बेचारे बगैर डुबकी के जा रहे हैं और दिल्ली पर पूरा उनका जोर है। विदेश यात्राओं के मामले में तो उन्होंने नेहरू जी और सबको पीछे छोड़ दिया है, वही उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अब अमेरिका वो जरूर जाना चाहेंगे क्योंकि उनके भक्तों को बड़ा दुख है। साहब ट्रंप साहब ने बुलाया नहीं था उनको शपथ ग्रहण समारोह में, तो अब अमेरिका में ढोल बजाना जरूरी है। लेकिन तो कैसे विश्वगुरु रहेगा वो, बिना उसके नहीं संभव है। अब मोदी जी की विदेश यात्राओं पर कितना खर्च होता है और क्या हासिल होता है इस देश को, इस पर भी अलग से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सवाल खैर आते ही नहीं है। जब कुंभ में मरने वालों पर शोक प्रस्ताव नहीं आता है तो ये सवाल बहुत बड़े हैं, बहुत अलग हैं। किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आज भी एक किसान की शहादत हुई है, लेकिन ऐसे सवाल इस देश में नहीं आते हैं। पार्लियामेंट के भीतर इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। सत्ता जिस तरह से असंवेदनशील है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ब्रांडिंग, वो फ्रांस जाएंगे उसमें भी ब्रांडिंग होगी, अमेरिका जाएंगे उसमें भी ब्रांडिंग होगी, लेकिन ब्रांडिंग का खेल कब तक चलता है? और अगर नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी जीत रही होती तो 240 पर नहीं रुकती। वो मंसूबा जो पूरा होना था उनका संविधान को खत्म करने का, वो लोगों ने उनका मंसूबा ही खत्म कर दिया। वो बात अलग है कि उसी खींच में अमित शाह बोल रहे हैं कि ये क्या अंबेडकर बोलते रहते हैं जी। अब उनको सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि कहीं ये मुद्दा, और अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी उसको छोड़ने वाले नहीं है, ये उनका दिखता है कमिटमेंट। तो मोदी जी भले ही वो सियासत करें, लेकिन दिल्ली में भी वो जो कर रहे हैं या बिहार में जो करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने भी जो आरोप लगाए थे कि वोट किस तरह से काटे जा रहे हैं, वोट फर्जी बढ़ाए जा रहे हैं, और अभी तो आप देखिएगा कि चुनाव किस दिन है और उस दिन क्या घटनाएं होती हैं। जहां दंगा हुआ था वहां का कैसे इस्तेमाल होता है। और अभी तो अमित शाह ने आज बयान दिया ही है। मोदी जी, हालांकि भाषा उनकी बहुत अच्छी है, हिंदी उनको बहुत अच्छे से आती है। आज तो शीश महल के शीशे तोड़ने की बात हुई है। तो इसी तरह के बयान होते हैं जिनमें नफरत हो, लेकिन दिल्ली की जनता बाकी और जगह की अपेक्षा ज्यादा जागरूक और सजग है जी। वो क्या करेगी देखना ही है। लेकिन ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि बीजेपी इस समय वहां पर जातिगत समीकरण बहुत तेजी से साध रही है। जो मेरी जानकारी है उसमें आशीष पटेल से लेकर के मुकेश सहनी, निषाद, कश्यप, इन तमाम जातियों के नेताओं को लगाया गया है और इनके जरिए पूर्वांचल के जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको साधने की लगातार कोशिश हो रही है। इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये फिलहाल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश बराबर हो रही है इस राजनीति की। तो मोदी जी को मालूम है कि अब उनके चेहरे पर नहीं हो रहा है, अब उनके ब्रांड से चुनाव नहीं जीते जा रहे हैं, लेकिन वो ढोल तो बजना चाहिए। वरना लोग अगर मोदी जी को भी अस्वीकार कर देंगे इस मामले में उनके भक्त मंडली, तो फिर क्या होगा? उनके भक्तों को भी तो बना करके रखना है, उनके मन को किसी तरीके से खुश रखना है। तो वो फ्रांस जाएंगे तब भी वही होगा और अमेरिका जाएंगे तब भी वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत जी। राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया है जिसमें